शाम की तरह ढलते रहिए। ओके, मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ओके, मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का जो ये हमारा वीडियो है ये सिंपल इंटरेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है, जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट निकाला कैसे जाता है, सिंपल इंटरेस्ट है क्या, और उसके मैंने फार्मूले भी बताए थे तथा कुछ प्रश्नों को भी उसमें हमने डिस्कस किया था। आज इसी श्रृंखला में आज हम इस वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा, ये जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे ये कभी ना कभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं, वीडियो को भगा के देखते हैं, फॉरवर्ड करके देखते हैं, तो आपको उसमें समस्या होगी। तो आप उसमें क्या होगा, आपको कोई ऐसा भी पॉइंट हो सकता है जो आपको समझ में ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें आपको पहला सवाल दिया गया है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर रुपए 800 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 956 हो जाता है। मतलब क्वेश्चन क्या, अगर आप ध्यान से देखिए, एक कोई निश्चित साधारण ब्याज की दर है, मतलब रेट से आपको रुपया दिया गया 800, मूलधन जो होता है वो 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 950 रुपया हो जाता है। और यदि ब्याज की दर क्या की जाए, 4% बढ़ा दी जाए, मतलब कह रहा है कि आपको कोई एक निश्चित रेट दिया गया है, आपको मालूम नहीं है, उसको आपको फाइंड करना पड़ेगा। उससे क्या होता है, 800 रुपया 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 956 रुपया हो जाता है। और आगे कह रहा है कि यदि उस ब्याज की दर को क्या किया जाए, 4% और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, तो रुपए 800 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। मतलब आपको कह रहा है क्वेश्चन कि किसी ब्याज की दर से कोई रुपया 800 दिया गया है, जो कि 3 साल में 956 हो जाता है। यदि क्या किया जाए, उस ब्याज की दर को उससे जो पहले था उससे भी 4% और बढ़ा दिया जाए, तो आपको बताना है कि 800 जो रुपया है वो 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आप ज्ञात क्या करेंगे, रेट ज्ञात करेंगे कि वो जो रुपया 800 वो कितने परसेंट की दर पर दिया गया 3 साल के लिए, कि वह 960 हो गया। तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला एक बताया था, सिंपल फार्मूला आप लोग को मालूम होगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है हमारा मूलधन इंटू रेट इंटू समय अपान 100। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहां से आप पहले ज्ञात कर लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना है, ब्याज कितना है। ब्याज होता क्या है, यदि क्या करें मूलधन में क्या करते हैं, अगर हमें जो मिश्र धन हमें क्या मिला, ये जो रुपया 956 रुपया दिया गया क्या है, मिश्र धन है, क्योंकि इसमें ब्याज भी इंक्लूड है। अगर हम मिश्र धन में से क्या करें, 800 रुपया घटा दें, यानी मूलधन को घटा दे, तो जो ब्याज होगा वो हमें मिल जाएगा। यहाँ से जो चीजें दी गई है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपको पी का मान दिया गया है 800 और मिश्र धन का मान दिया गया है 956 रुपये। तो यहाँ से आप इंटरेस्ट यानी ब्याज निकाल सकते हैं क्या, ए माइनस पी कर देंगे, यानी 956 माइनस 800 कर देंगे। तो यहाँ से आपको ब्याज जो है वो मिल जाएगा कितना, 156 रुपया, यानी 156 रुपया जो है वो 800 पर ब्याज है। अब क्या करेंगे, इसी मान को रख के यहाँ पे आप निकाल सकते हैं क्या, रेट का मान, कि कितने प्रतिशत की दर से 156 रुपया 800 का ब्याज हुआ। तो इस मान को यहाँ पे रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के स्थान पे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 156 बराबर पी का मान आपको दिया गया है, मूलधन कितना है 800 इंटू रेट आपको फाइंड करना है, टी आपको दिया गया है कितने वर्षों के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, अपान क्या कर देते हैं 100 करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 15600 इक्वल टू 8 ये है, 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2400 इंटू आर। यहाँ से आर का मान अगर निकालें तो यहाँ से मिल जाएगा 15600 अपान 2400, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसमें भाग कर दें
तो कितना आएगा 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140। अगर हम 7 बार ले जाएं तो कितना आएगा, भाग करते हैं 12 दूना 24 और 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, 2 नवा 18 और किससे कटेगा 3 दूना 6 और 13 तिया 39। इससे भाग करेंगे तो 2 छक 12 दशमलव 2 पंचे 10। यानी जो रेट मालूम हो गया वो कितना 6.5%। आपको रेट मालूम हो गया कि 800 का अगर हम 6.5% से निकालेंगे तो 3 वर्ष में जो उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा, वो 956 रुपया हो जाएगा। लेकिन अब क्या किया गया, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको भी क्या किया जाता है 4%, क्या किया जाता है 4% और बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। तब रेट जो बढ़ी हुई दर होगी वो क्या हो जाएगा 6.5 + 4 = 10.5%। यानी अब कह रहा है कि जब इसमें हम 4% और बढ़ा देंगे तो हमारा जो ब्याज की दर हो जाएगी वो 10.5% हो जाएगी। अब इस रेट से आपको बताना है कि 800 रुपया 3 साल में कितना हो जाएगा। तो यहां से आपको सिंपल इंटरेस्ट फिर लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी का मान कितना है 800 रुपया है तो 800 कर देंगे। रेट कितना है हमारा 10.5 है तो 10.5 कर देंगे। समय कितना कह रहा है तो 3 ईयर यानी 3 साल कह रहा है तो 3 कर देंगे, बटे आपका 100 होता ही है। यहाँ से 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आपको मिल जाएगा 8 तिरिक 24 गुणे 10⁵ यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 24 का गुणा इसमें कर देंगे एक 10.5 में तो आपको मिलेगा कितना, देखिए 4 पंचे 20 और यहाँ 4 एकम 4, 2 पंचे 10 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, 0 2 4 1 5 और 2। दशमलव हमारा एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद क्या करेंगे हम दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ से आपको सिंपल इंटरेस्ट जो मिल जाएगा वो 252 रुपया मिल गया। यानी हमारा जो ब्याज हो गया वो कितना हो गया 252 रुपया आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल गया। अब ये पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा, यानी अब क्या करेंगे अगर हम 800 इस जो 800 दिया गया मूलधन यानी पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो यानी क्या करेंगे आप जो मूलधन दिया गया उसमें ब्याज को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा मिश्र धन मिल जाएगा। यानी ए इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू क्या होगा पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ए बराबर क्या दिया गया है, पी का मान आपको दिया गया है कितना 800 रुपया और ब्याज हमने निकाला 252 रुपया। तो यहाँ से जोड़ देंगे तो ए का मान हमें मिल जाएगा 1052 रुपया। यानी अगर उस जो प्रारंभिक ब्याज दिया गया था उसका 4% हम बढ़ा दें तो 800 रुपया का 3 साल में कितना हो जाएगा 1052 रुपया हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। भैया आपको दूसरा सवाल दिया गया है, एक वर्ष में रुपए 5000 बढ़कर 5700 हो जाते हैं। एक वर्ष क्या है समय दिया गया है, यहाँ पर हम जो चीजें दी गई होती हैं उसको लिखते चलते हैं तब ये आसान हो जाता है। टी इक्वल टू दिया है 1 ईयर, एक वर्ष, मूलधन कितना है 5000 बढ़कर कितना हो जाता है, यानी जो हमारा मिश्र धन वो मिल जाता है हमें 5700 रुपया। तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 7000 कितना हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ष के लिए मान लीजिए आपने किसी से 5000 रुपया उधार लिया और वो एक साल में हो जाता है 5700 रुपया, 5700 रुपया। तो आपको बताना है कि सबसे पहले आपको ये पता करना है कि मैंने कितने प्रतिशत की दर से क्या किया उस व्यक्ति से ब्याज लिया, तभी हमें मालूम चलेगा कि कितना ज्यादा। सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए कि कितने प्रतिशत की दर से हमने क्या लिया ब्याज लिया, ऋण लिया। तो आर बराबर आपको मालूम होना चाहिए। अब आर बराबर मालूम होने से पहले आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि कितना ब्याज जो है वो बढ़ गया। आपने लिया था 5000 रुपये, बढ़कर हो गया 5700 रुपया, तो ब्याज कितना आया हमारा 700 रुपया आया। क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है मूलधन मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमारा मिश्र धन है 5700 माइनस मूलधन है 5000। तो सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज आ गया वो कितना आ गया 700 रुपया।
यानी ब्याज आपने उसको एक्स्ट्रा कितना दिया, 700 रुपया दिया। अब ये आपको मालूम करना है कि जो ये 700 रुपया है ये कितने प्रतिशत की दर से आपने लिया। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। पी इंटू टी, पी क्या है मूलधन, टी क्या है टाइम है, एस आई क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। तो यहाँ से रेट का मान जो क्या मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आया कितना 700 रुपये गुणे 100 बटे मूलधन कितना दिया गया, मूलधन आपको दिया गया पहली कंडीशन के लिए 5000 रुपये और समय क्या है 1 वर्ष के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दें, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ काट दें। तो यहाँ से हमें रेट का जो मान मिल जाएगा वो 70 बटे 5, यहाँ से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 14। ये रेट इक्वल टू आ गया 14%। यानी आपने ब्याज कितने प्रतिशत की दर से लिया था, तो 14% की दर से लिया था। अब आपको जो इसमें क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, तदनुसार मतलब उसी के अनुसार जितने रेट पर आपने लिया था 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर रुपये 7000 कितना हो जाएगा। यानी कह रहा है कि रेट बराबर 14% की दर से टाइम जो है वो 5 वर्ष के लिए और मूलधन जो है वो 7000 है। तो आपको बताना है कि मिश्र धन कितना हो जाएगा। अब मिश्र धन ज्ञात करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि ब्याज क्या आया। तो ब्याज के लिए हम पहले ज्ञात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ से मान रखेंगे P का मान क्या है 7000 रुपये है, रेट आपको 14% है, समय क्या है 5 वर्ष है बटे 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट का जो मान आएगा 70 गुणे 14 पंचे 70, यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो मान आ गया 4900 रुपये। कितना आ गया 4900 रुपये आ गया। कितने रुपए का 7000 रुपये का, कितने समय बाद 5 साल बाद। सिंपल इंटरेस्ट आपको मालूम चल गया 4900 रुपया। आपको बताना है कितना हो जाएगा, यानी मिश्र धन आपको बताना है। मिश्र धन जो होता है वो इक्वल टू होता है मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन आपका कितना था 7000 रुपये था, प्लस ब्याज भी उसमें जोड़ देंगे कितना 7900 रुपये। तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जीरो में जीरो जोड़ देंगे, जीरो और जीरो से जीरो ये भी हो जाएगा जीरो और 9 और यहाँ पर क्या है 9 और ये 9 हो जाएगा 900 और 7 4 11, यानी जो आपका मिश्र धन आया वो कितना आ जाएगा 11900 रुपया। यानी यदि आप 14% की दर से 7000 रुपया किसी से उधार ले रहे हैं तो वो 5 साल में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11900 रुपया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भैया आपको तीसरा सवाल दिया गया है, यदि रुपये 2500 का 8% वार्षिक दर से, मतलब आपको मूलधन दिया गया 2500 रुपया दिया गया है, रेट कितना दिया गया है 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्ष में 3300 हो जाएगा। यानी पूछ रहा है इसमें आपको समय बताना है कि कितने साल बाद जो हमने रुपया जमा किया था 2500 8% की दर से वो कितने साल बाद 3300 हो जाएगा। तो आपको कैसे ज्ञात करना है, आपने एक सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला पढ़ा था, क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ से आपने समय का फार्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा T इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। यहाँ पे आपको P का मान मालूम है, R का मान मालूम है, लेकिन SI का मालूम यानी सिंपल इंटरेस्ट का मान नहीं मालूम है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मान यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता क्या है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना हो जाना चाहिए 3300 होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या लिखेंगे 3300 माइनस मूलधन कितना है 2500 रुपया है। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का मान क्या हो जाएगा, घटा देंगे भैया तो 0 0 और 13 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 800 रुपया। यानी ब्याज कितना आ गया 800 रुपया आ गया। तो यहाँ से आप समय ज्ञात कर सकते हैं T इक्वल टू 800 इंटू 100 अपॉन P का मान आपको दिया गया है 2500 इंटू रेट कितना कह रहा है तो 8%, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 100
और इस डबल जीरो से इस डबल जीरो को कैंसिल कर दें और यहाँ से 25 चौके 100 कर दें तो यहाँ से t इक्वल टू आ जाएगा 4 ईयर, यानी 4 वर्ष बाद जो है वो रुपये 2500 कितना हो जाएगा हमारा 3300 रुपया हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कीजिए और शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कीजिए। और चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भैया देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है रुपये 800 की दर की राशि, क्या कह रहा है 800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। मतलब आपको रुपया दिया गया कितना 800 रुपया दिया गया है, समय 3 वर्ष दिया गया है, तो यह किस साधारण ब्याज की दर पर जो है वो 920 रुपया हो जाती है। आपको साधारण ब्याज की दर जो है वो आपको रेट जो है नहीं मालूम है। आगे क्या कह रहा है, यदि दर को 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दिया जाए, क्या कह रहा है यदि जो हमारी रेट है उसको क्या किया जाए 3% और बढ़ा दिया जाए तो फिर कहना है, तो फिर कह रहा है कि समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। यानी अगर क्या करते हैं 3 वर्ष क्या करते हैं जितना हमने पिछला रेट था जिस पर क्या है 800 का 920 हुआ था उसमें उसको भी क्या किया जाए 3% और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, तो फिर कह रहा है कि जो 800 रुपया है वो 3% जब और बढ़ गया तो 3 साल में कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो रेट कितनी है, यानी कितने रेट की दर से जो है वो 800 जो है वो 920 रुपया हुआ है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सिंपली आपको जो चीजें दी गई हैं लिख लेते हैं। क्या दिया गया है मूलधन, मूलधन दिया गया कितना 800 रुपया। टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया आपको 3 ईयर। मिश्र धन कितना दिया गया है 920 रुपये। यहाँ इन तीनों से हम क्या करते हैं ज्ञात कर लेते हैं क्या ब्याज की दर, आर का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। आर का मान ज्ञात करने से पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट हुआ कितना। तो ब्याज जो है वो मूलधन माइनस मिश्र धन माइनस क्या होता है मूलधन। मिश्र धन आपका 920 रुपया हो जाता है, माइनस कर देंगे 800 तो आ जाएगा 120 रुपया। ये आ गया आपका ब्याज। ब्याज जो है 120 रुपया। तो यहाँ से आप रेट निकाल सकते हैं। रेट इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/P इंटू टी। क्या होता है P इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट का मान 120 इंटू 100/P का मान कितना है 800 रुपया। 800 गुणे टी का मान कितना है 3 साल है, तो यहाँ से काटेंगे तो 100 8 800 हो जाएगा और 8 कन्ने में 8, 4 बचा 8 पंचे 40 हो जाएगा और 3 कन्ने में 3, 3 पचे 15, यानी आर का मान आ गया आपका 5%। क्या आ गया 5%, यानी 5% की दर से जो है वो 800 रुपया 3 साल में 920 हो जाता है। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन की, यदि क्या किया जाए दर 3% पर जो है बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ से आर क्या किया जाए 3% और बढ़ा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8%, यानी 8% की दर से आपको बताना है कि समान समय की अवधि में जो है कितना रुपया, तो समान अवधि में यह राशि कितनी हो जाएगी। वह राशि मतलब जो 800 है, अगर 8% की दर से अगर हम क्या करते हैं 3 वर्ष के लिए उसका ब्याज ज्ञात करें, मूल मिश्र धन ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा। मिश्र धन आप बराबर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा P इंटू 100 प्लस और T अपान 100। यहाँ से A बराबर क्या मिल जाएगा मिश्र धन जो आपका ये क्या है मूलधन है, मूलधन आपको दिया गया है 800, यहाँ पर 100 प्लस रेट कितना है तो 8% है, इंटू में समय कितना है तो 3 वर्ष है, बटे क्या है हमारा 100 है। यहाँ से काटेंगे तो 100 8 800 मिलेगा क्या A इक्वल टू 8 इंटू 100 प्लस 24 जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा A इक्वल टू 8 इंटू 124। A इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 चौके 32 और 8 दूना 16, 16 3 19 और 8 करने में 8 और 1 9, 8 तिरिक 24 के नहीं 8 चौके 32 के 2, 8 दूना 16, 16 3 19 के 1 और 8 करने में 8 1 9,
यानी ये कितना हो जाएगा, यदि 8 वर्ष क्या किया जाता है 8% की दर से समान राशि को 3 वर्ष के लिए किसी को दे दिया जाता है, तो जो मिश्र धन मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 992 रुपया मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन सभी अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। यदि आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।